वाल्मीकि जी कहते हैं कि हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभाषत। हृष्टरोमा, विश्वामित्र जी के रोम रोम पुलकित हो गए दशरथ जी के वचन को सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर। और फिर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो। क्यों प्रशंसा की? कहते दशरथ जी प्रशंसनीय है। जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा करो तो उसको कहते हैं चापलूसी, ये चापलूसी कर रहा, मक्खन लगा रहा। झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा अगर सही है, वो व्यक्ति योग्य है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज प्रशंसनीय है, इसलिए विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते। और दूसरी बात, एक व्यवहार की बात, जिससे कोई काम कराना हो, जिससे कुछ आपको लेना हो, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए, इसलिए सोचते हैं दशरथ जी जब तक आज्ञा नहीं करेंगे तो राम जी मेरे साथ तो जाएंगे नहीं, तो इनकी मैं कुछ प्रशंसा करूं। और प्रशंसा एक ऐसी चीज है महाराज की, प्रशंसा जिसकी कर दो फिर वो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है। ऐसे आपकी बात भले न माने, लेकिन आपने अगर प्रशंसा कर दी है तो फिर संकोच में पड़ करके आपकी बात मान लेता है। बहुमानेन चाबद्धा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों के हाथ से जब अमृत ले लिया, तो अमृत लेने के बाद मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की खूब प्रशंसा की। तुम बड़े अच्छे हो, हाँ, बड़े वीर हो। ये देवता तो सब डरपोक है, इनके अंदर कोई दमखम नहीं है। तुम लोग वीर हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। खूब प्रशंसा की महाराज। इतनी प्रशंसा की मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की कि दैत्य जान रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मोहिनी का विरोध नहीं कर पाए। क्यों? बोले प्रशंसा के बोझ से इतने दब गए थे कि चाह करके भी मोहिनी का विरोध नहीं कर पाए। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं बहुमानेन चाबद्धाः, इतना बहुमान कर दिया मोहिनी भगवान ने कि उस बहुमान के बोझ से दब गए दैत्य और मोहिनी भगवान का विरोध नहीं कर पाए। विश्वामित्र जी ने भी बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं, आप अद्वितीय हैं। किस कारण से? बोले दो कारण विश्वामित्र जी ने बताया। पहला कारण बोले महावंश प्रसूतस्य, आप ऐसे महान वंश में पैदा हुए, जिस वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है, इसलिए भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले। वशिष्ठ जैसा गुरु जिसे प्राप्त हो उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन आप धन्य हो, आपके जैसा श्रेष्ठ राजा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले हैं और ऐसा पवित्र कुल जिस कुल में आपका जन्म हुआ। अब इतनी प्रशंसा विश्वामित्र जी ने की, क्योंकि विश्वामित्र जी को अपने कार्य की सिद्धि भी चाहिए, और कार्य की सिद्धि करनी हो तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बड़े गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने कहा राजा के यहाँ चले जाओ, ये राजा भोज भगवान शंकर का परम भक्त है, आप जाओगे तो कुछ दान करेगा, कुछ देगा, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार पत्नी के कहने पर राजा के यहाँ पहुँचे, तो जाते ही राजा के सामने उन्होंने कहा महाराज जय शंकर की। राजा प्रसन्न हो गया, बोले ये तो मेरे आराध्य शिव के भक्त हैं। बोले महाराज कहाँ से आए? तो पंडित जी ने कहा मैं सीधे कैलाश से आ रहा हूँ। बोले कैलाश से आ रहे? बोले हाँ। बोले कैलाश में तो भगवान महादेव रहते हैं। तो पंडित जी ने कहा वो महादेव जी हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही रहते। बोले अच्छा, तो कुछ उनका समाचार सुनाओ। बोले क्या समाचार सुनावें,
भगवान भोलेनाथ तो मर गए। हाँ ऐसे ही कहा, मतलब मर गए। अरे क्या बोलते हो महाराज, महादेव वो मर सकते हैं? बोले राजन कोई भी नहीं मरता, शरीर छूटता है, इसी को मरना कहते हैं। बोले तो क्या उनका शरीर छूट गया? बोले हाँ छूट गया। राजा तो बड़ा चक्कर में पड़ा, बोले शरीर छूट गया, कैसे छूट गया? तो पंडित जी बड़े चतुर थे। राजा के दरबार में बड़े बड़े तैल चित्र लगे हुए थे। एक तैल चित्र इधर लगा था दाहिनी तरफ। पंडित जी ने देखा उस तैल चित्र में भगवान अर्धनारीश्वर का चित्र बना था। तो पंडित जी ने कहा ये चित्र आप देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले देखो, अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि आधा शरीर तो पार्वती को दे दिया, आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। तब तक दूसरे तरफ एक चित्रपट लगा था, भगवान हरिहर का रूप था। आधे में भगवान विष्णु, आधे में भगवान शंकर, हरिहर का रूप। पंडित जी ने कहा ये चित्र आप देख रहे हैं? राजा ने कहा हाँ। बोले देखो, अपने आराध्य भगवान हरि से इतना प्रेम किया कि आधा शरीर अपने हरि को दे दिया, आधा पत्नी को दे दिया, आधा हरि को दे दिया, शरीर छूट गया। राजा ने कहा पंडित तो बड़ा बुद्धिमान है। बोले परिवार के लोग? बोले परिवार के लोग कौन? गणपति जो है कहीं अपनी पूजा करवा रहे होंगे, पार्वती अपने नैहर चली गई, और कार्तिकेय बोले वो देव सेनापति बनकर के स्वर्ग में बैठे। उनका नंदी बोले कहीं चर रहा होगा, घूम रहा होगा। बोले वहां कोई नहीं बचा। पंडित जी ने कहा केवल दो चीजें बची थी। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता और एक भगवान शंकर का भिक्षा पात्र, दो चीजें बची थी। मैंने सोचा चलो इन दो चीजों को मैं उठा लूं, ये मेरे काम आ जाएंगे, भगवान शिव का प्रसाद। राजन उस उदारता को जब मैं लेने चला तो उदारता तो उड़ गई। भिक्षा पात्र को मैंने हाथ में लिया और उस उदारता के पीछे मैं चल पड़ा, और देखते देखते वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा पात्र मेरे हाथ में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा पंडित जी बड़े बुद्धिमान हैं, इनको कुछ दो। मंत्री बड़ा विचित्र था हमारा। मंत्री ने सोना चांदी और बहुत सारी वस्तुएं दी, साथ में एक बूढ़ी भैंस ला करके दे दिया। उसकी सींग हिल रही थी एकदम। पंडित जी ने देखा इस भैंस को लेकर के मैं जाऊंगा तो इसको तो खिलाना पड़ेगा, दूध तो देगी नहीं। तो पंडित जी ने जाकर के उस भैंस के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा देख रहा था। राजा ने कहा महाराज आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा दुनिया में कौन ऐसी भाषा है जो हम भाषा नहीं समझते। बोले तो महाराज आपने इस भैंस से क्या कहा और इसने आपको क्या बताया? तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, तुरंत उन्होंने श्लोक की रचना की और कहा कि मैंने इससे पूछा कि हे महिषी, हे देवी, तुम्हारे साथ बछड़ा तो दिखता नहीं, तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? तो इस भैंस ने मुझे डांट दिया महाराज। हाँ, डांट दिया भैंस ने। बोले क्या कहा? तो पंडित जी ने श्लोक की रचना की और कहा कि इस भैंस ने मुझसे कहा कि भर्ता में महिषासुरकृत युगे देव्या भवान्या हतः। मेरे पति तो महिषासुर थे जो सतयुग में ही मारे गए। तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता। उसी दिन से मैं तो वैधव्य को प्राप्त हो गई और वैधव्य धर्म का मैं पालन कर रही हूं। और मुझ वृद्धा से तुम पूछ रहे हो कि तुम गर्भवती हो, हे ब्राह्मण तुमको लज्जा नहीं आती? भैंस ने तो मुझको डांट दिया महाराज। वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम प्रच्छन्न किम लज्ज से। अरे ब्राह्मण तुमको लज्जा नहीं आई? अब तो महाराज राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो। सब महाराज लेकर के आए। तो ये प्रशंसा बड़ी विचित्र चीज है। किसी से कुछ पाना हो तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की, राजन तुम बड़े धन्य हो, ऐसे उत्तम कुल में जन्म हुआ और वशिष्ठ जैसे महान आचार्य आपको प्राप्त हुए और मैं आपके पास याचना करने आया। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न करते हैं और मैं आपसे याचना करने आया हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उनके अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दें।
इनके द्वारा मेरे की रक्षा होगी और आपके यश का विस्तार होगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ। राम जी को पहले नहीं मांगा, आए हैं तो राम जी को लेने के लिए, लेकिन सबसे पहले किसको मांग रहे हैं? बोले लक्ष्मण जी को। अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी मिल जाए तो राम जी का मिलना कन्फर्म है। राम जी कौन है? बोले राम जी भुगतान है, और लक्ष्मण जी बोले टोकन है। टोकन मिल जाए तो भुगतान तो तय है। बैंक में आप जाओ तो टोकन अगर मिल गया तो अब भुगतान मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाओ। लक्ष्मण जी अगर मिल गए, जीवाचार्य की प्राप्ति हो गई, आचार्य जीवन में मिल गए, तो भगवान का मिलना तय है। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो जाती है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। जीवन में आचार्य और सद्गुरु मिल जाएं तो भगवान का मिलना तय है। श्री सूत जी शौनक जी महाराज कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भागवत के महात्म्य में कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वैकुंठनाथ की प्राप्ति करा देते, भगवान की प्राप्ति करा देते। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बदमय हो बसना था। अनुज के सहित राम जी को आप दे दो, इनके द्वारा असुरों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बधमय होब सनाथा। किसी ने कहा विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे, आज राम जी को पाकर के सनाथ हो जाएंगे? बोले हाँ, विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ ही थे। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो अनाथ होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, न भाई न बंधु न परिवार न धन न संपत्ति, दीनहीन मलिन। वो कौन है? बोले वो अनाथ। और एक अनाथ, बोले एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, संपत्ति है, वैभव है, कीर्ति है, लेकिन अपने अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वो भी अनाथ है। ऐसे अनाथों की भी संख्या कम नहीं है दुनिया में। अपने गर्व और अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। क्यों? बोले कोन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन है? जो गीता में भगवान कहते हैं कोन्योस्त सदृशो मया। इस अज्ञान के कारण, इस अभिमान के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोग भी अनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने न रघुनाथ को माना, न यदुनाथ को माना, न रंगनाथ को माना, न जगन्नाथ को माना, न द्वारिकानाथ को माना, किसी नाथ के चरणों में झुके ही नहीं। इसलिए ऐसे प्राणी भी अनाथ हैं। और विश्वामित्र जी ऐसे ही थे महाराज। अपने तप बल, बुद्धि बल, शस्त्र बल, शास्त्र बल, इन सब के कारण विश्वामित्र जी ने कभी किसी को अपने सामने श्रेष्ठ माना ही नहीं। विश्वामित्र जी तो कहते मैं दूसरी सृष्टि बना लूंगा, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। इस कारण से विश्वामित्र जी अनाथ हैं। लेकिन आज उनको समझ में आया सब कुछ करके भी मैं आज तक अनाथ ही हूं, और मैं सनाथ तब होऊंगा जब हमें रघुनाथ जी मिल जाए। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसनाथा। निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा इन्हें पाकर। और इतना कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। दशरथ जी महाराज तो थोड़ा चिंतित हुए, तो विश्वामित्र जी फिर बोल पड़े। और विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राजन, ये आपके पुत्र हैं, मैं आपके स्नेह को समझ सकता हूं, पिता पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है। लेकिन हे राजन,
ये भले आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो। ऐसे ही कहा विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा ये आपके पुत्र हैं, आपने इनको जन्म दिया, इनको पाला, आपकी गोद में ये खेले, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो। दशरथ जी को तो बड़ा अटपटा लगा, मेरा बेटा मैंने पाला और मैं नहीं जानता हूं, और ये बाबा जी कह रहे हैं मैं नहीं मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप नहीं जानते। हां, केवल मैं ही नहीं जानता हूं, और लोग भी इनको जानने वाले हैं। कौन है? तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया और कहा वशिष्ठोपि महातेजा, आपके ये जो गुरुदेव वशिष्ठ हैं ये जानते हैं कि ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजा, बोले और इनको जानने वाले कौन हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी सभा में बैठे हुए जो बड़े बड़े तिलक लगाए हुए तपस्वी महात्मा बैठे ये जानते हैं कि ये कौन है। इनको कौन जानता है? लेकिन इनको वही जान सकता है जिनके जीवन में तपस्या हो, जिनके जीवन में साधना हो, जिनके जीवन में भक्ति का बल हो, वो इनको जानते। इनको मैं जानता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं और ये मुनि महात्मा जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। इसलिए हे राजन, आप मोह का त्याग करके निश्चिंत होकर के आप इन्हें मेरे साथ विदा कर दो। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि ये मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर के ये साप देंगे तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहां तक सोच लिया दशरथ जी ने, और परिणाम ये हुआ कि दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक संज्ञा शून्य होकर दशरथ जी महाराज बेहोश रहे। महाराज संज्ञावान इदम अब्रवीत, जब पुनः संज्ञा आई, चेतना आई, तब दशरथ जी उठ करके खड़े हुए और लड़खड़ाती हुई वाणी में हाथ जोड़कर दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरे राम अभी बालक हैं, अभी तो ये 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष है। 16 का मतलब न्यून 16 से कम है। अभी ये तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए, और मेरे राम बोले रामो राजीव लोचनः, ये राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब जिसके नेत्र कमल के समान, ये कमल नयन है, ये पुंडरीकाक्ष हैं। ये राजीव लोचन कहने का भाव क्या है? गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर भाव दिया इसका, राजीव लोचन का। कहते हैं राजीव माने कमल, कमल के समान इनके नेत्र हैं। और कमल की विशेषता क्या होती है? लेकिन कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं, मेरे राम के नेत्र कमल के समान हैं। जब सूर्योदय होता है तब मेरे राम की नींद खुलती है, क्योंकि बालक हैं, बहुत देर तक सोते हैं। जब सूर्योदय होता है तब इनकी नींद खुलती है, और सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती, सो जाते हैं। और आप इनको लेकर के जाओगे और सूर्यास्त होते ही, रात होते ही ये सो जाएंगे। और निशाचर तो रात में आते हैं, निशायाम चरतीति निशाचर, जो रात्रि में विचरण करे उसको निशाचर कहते हैं।
और निशाचर असुर जब रात्रि में आएंगे तो राम जी तो सो जाएंगे, इनको ले जाने से आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं है, आप इनको न ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी ये चतुरंगिणी सेना चलेगी, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा, आपके कार्य को मैं सिद्ध करूंगा। आप मुझे ले चलो, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। और दशरथ जी ने यहां तक कहा, मुनिवर कितनी तपस्या के बाद तो मैंने इनको पाया है। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, हे मुनिवर, 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैंने इनको पाया है। ऐसे नहीं मिले, वो भी कृच्छेणोत्पादितश्चायम। कितने कृक्ष के बाद, कितनी तपस्या और साधना के बाद मैंने इनको पाया है। इसलिए न रामम ने तुमर्हसी, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। टका सा जवाब दे दिया। आज तक विश्वामित्र जी को कोई ऐसा जवाब दे दे, संभव नहीं। विश्वामित्र जी साधारण नहीं है, ये गरम दल के नेता हैं महाराज। ये महात्माओं में, ऋषियों में भी 2 दल है, एक गरम दल एक नरम दल। ये गरम दल वाले हैं, नरम दल वाले नहीं। और गरम दल वालों में विश्वामित्र जी, भृगु जी महाराज, दुर्वासा जी, ये सब बड़े क्रोधी महात्मा महाराज। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हमको क्रोध बहुत आता है, हम क्या करें। तो मैं यही उत्तर देता हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो इतनी तपस्या करते थे, उनका क्रोध नहीं गया तो तुम्हारा क्रोध कहां से जाएगा। इतनी साधना करने वालों के अंदर भी क्रोध था। विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी, लेकिन क्रोध बोले इनकी नाक पे ही रहता महाराज। और दुर्वासा जी बोले, दुर्वासा जी की तो कहानी मालूम ही है। दुर्वासा जी तो कहते हैं विष्णु पुराण में कि नाहम दयालु हृदय। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं दयालु हृदय नहीं हूं। नाहम दयालु हृदय नमाम भजते क्षमा। क्षमा किस चिड़िया का नाम है ये मुझे नहीं मालूम है। नाहम दयालु हृदय नमाम भजते क्षमा। वसिष्ठो नैव जानीत दुर्वासा नाम नामतः। मुझे वशिष्ठ मत समझना, मैं दुर्वासा हूं। ये दुर्वासा जी महाराज। और विश्वामित्र जी भी ऐसे ही। और विश्वामित्र जी को कोई जवाब दे दे, लेकिन दशरथ जी ने आज कह दिया, न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। लेकिन आज विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। दशरथ जी की इस वाणी को सुनकर के विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर चौपाई लिखते हैं कि दशरथ जी के इस वचन को सुनकर के विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, अपितु हृदय में प्रसन्नता हुई। सुनिल गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी। सुनिल गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी। सुन नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, नाराज नहीं हुए। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा धन के लिए, सुख के लिए सत्य का त्याग करने वाले तो दुनिया में गली गली में मिल जाएंगे। धन के लिए, सुख के लिए सत्य को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान के लिए सत्य को भी त्यागने वाला अगर कोई आज मिला है तो हमें ये राजा मिला है, जिसने अपने सत्य को भी त्याग दिया। भगवान के लिए तो सब कुछ त्याग दिया जाए तो उत्तम। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे।
ये शास्त्र का सिद्धांत। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। और रघुकुल के राजा श्री दशरथ जी महाराज, जिनके कुल की परंपरा रही प्राण जाए पर वचन न जाइए, ऐसे कुल में उत्पन्न दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कह दिया, न रामम ने तुम अर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। विश्वामित्र जी हृदय में तो प्रसन्न हुए, चाहते तो विश्वामित्र जी कह देते, राजन राम को मुझे दे दो, नहीं तो तुम मेरे कोप के भाजन बनोगे और मैं राम को लेकर के ही जाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं जिसे लेने आया हूं, जिसे पाने आया हूं, इसे प्रेम से प्राप्त किया जाए तभी इसको प्राप्त करने का फल। छीन करके ये वस्तु नहीं ली जा सकती। जिस तत्व को मैं लेने आया हूं, जिन राम को मैं लेने आया हूं, इन्हें प्रेम पूर्वक पाया जाए तभी इनको पाने का फल है, तभी इनको पाने का सुख। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अगर ऐसी बात है तो यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। लेकिन राजन एक बात जान लेना। क्या? बोले, मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं तो जा रहा हूं, गमिष्यामि यथागतम, लेकिन मेरे चले जाने के बाद क्या होगा? दशरथ जी ने कहा, क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था और वो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। अपने परिवार के सहित रह करके सुख का अनुभव करो, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी महाराज अपना कमंडल उठाए और चलने को तैयार हुए। तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि गुरुदेव वशिष्ठ पर पड़ी और वशिष्ठ जी की ओर देखा और फिर रुक गए। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखकर आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से बहुत कुछ कहा। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं और मानो कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपकी समकक्षता को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या नहीं किया। आपके 100 पुत्रों को मार डाला, आपसे युद्ध किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद मैं आपके समान नहीं हो सका। मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, लेकिन हे मुनिवर, आप तो ब्रह्म के भी गुरु बन गए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपके शिष्य हैं। आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका, लेकिन आज ये विश्वामित्र आपके सामने याचना करता है, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिवर, आपने जिस सुख का अनुभव किया, जिस तत्व का अनुभव किया, इस सुख की भिक्षा मुझे भी दे दो, मुझे भी ये सुख प्राप्त हो जाए। कातर नेत्रों से और एक याचक की दृष्टि से, अनन्य भाव से, अकिंचन भाव से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी सब कुछ समझ गए। और वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या राज का दरबार है, यहां से कोई निराश होकर के नहीं जाता, आप बैठो। विश्वामित्र जी बैठ गए और वशिष्ठ जी का भाषण शुरू हुआ। जिन शब्दों में दशरथ जी ने कहा था कि न रामम ने तुम अर्हसी, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि न धर्मम हा तुम अर्हसी। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से कि न धर्मम हा तुम अर्हसी, हे राजन, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। अगर तुम राम को इनके साथ विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी कहते हैं, अगर मैं धर्म को बचाऊंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अगर तुम्हारे जीवन से धर्म चला जाएगा तो राम जी भी चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में राम है। क्यों है राम तुम्हारे जीवन में? इसलिए है कि तुम्हारे जीवन में धर्म है।
जिस दिन धर्म नहीं रहेगा तो राम जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये राम कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, ये साक्षात धर्म के विग्रह। अगर जीवन में तुम्हारा सत्य चला गया, तुम्हारा धर्म चला गया, तो राम जी भी तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए हे राजन, न धर्मम हातुमर्हसि, अपने धर्म को मत त्यागो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये मत सोचो कि ये विश्वामित्र जी असमर्थ हैं, उन राक्षसों का संहार करने में ये स्वयं समर्थ हैं। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, उन असुरों का निग्रह करने में ये कुशिक नंदन विश्वामित्र स्वयं समर्थ हैं। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? अपना काम कर लेते। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे सामने याचक बनकर के आए। ये तुम्हारा हित करने आए हैं, तुम्हारे पुत्रों का हित करने आए हैं। दशरथ जी ने कहा, ये मेरे पुत्रों का हित क्या करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने धीरे से दशरथ जी को किनारे बुलाया और कान में कहा, देखो अभी चिंता कर रहे थे, आप चिंता कर रहे थे मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने के लिए आए हैं। इनके साथ विदा कर दो, ये जाएंगे आपके पुत्रों का विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले हाँ, इसीलिए तो आए। आप अपने घर में इनको रखोगे तो ब्याह नहीं होगा। हाँ, क्यों? बोले कोई बहुत अच्छी वस्तु हो, जब तक दुनिया उसको जानेगी नहीं तब तक उसके ग्राहक कहां मिलेंगे। कोई बहुत अच्छी वस्तु हो, आप छिपा करके रखो तो दुनिया उसको जानेगी ही नहीं, और जब जानेगी ही नहीं तो कौन व्यक्ति उस वस्तु से प्रेम करेगा। आपने अपने राम को सदा छिपा करके रखा, अपने महलों की दीवार से बाहर जाने नहीं दिया। इनको एक बार भेजो तो, और विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे, लोग देखेंगे इनके सौंदर्य को, इनके गुण को, इनके रूप को, और वहां इनका विवाह हो जाएगा और बहू के सहित विश्वामित्र जी इनको लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ तो यह है, सीधा सीधा अर्थ तो यह है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। और एक बड़ा मधुर सुंदर अर्थ क्या है? बोले अर्थ ये है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई। बहू कैसे आएगी? बहू घर में लाने की यही विधि है, इनके साथ विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी महाराज ने तुरंत अपने दोनों कुमारों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। हाँ चले नाई पद शीश। हाँ चले नाई पद शीश। अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया और सौंपते समय दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं और आज मैं अपने इन दोनों पुत्रों को आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं।
ऐसा क्यों कह रहे हैं दशरथ जी? ये भी तो कह सकते थे कि गुरुदेव आप आज से इनके अभिभावक हो, आप इनके गुरु हो, आप इनके संरक्षक हो। लेकिन दशरथ जी कहते तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। ऐसा इसलिए कहते हैं दशरथ जी। दशरथ जी कहते महाराज ले जाओ मेरे बेटों को, इनका ब्याह करा देना। और ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं ब्याह तय हो जाए तो मेरी प्रतीक्षा मत करना, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना, इनका ब्याह करा देना। क्योंकि दशरथ जी को ब्याह की बड़ी चिंता थी। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता बन जाना वहां और पिता की भूमिका का निर्वाह कर देना और मेरे बेटों का ब्याह करा देना। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और उनकी अनुमति ले लो और चलो। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण दोनों भाई गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया और तुरंत चल पड़े, कोई देर नहीं लगी। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश, तुरंत प्रणाम किया, चल पड़े। यहां उत्प्रेक्षा की। क्या उत्प्रेक्षा? बोले पिताजी ने तो देने में इतनी मशक्कत की, इतनी बहस की, तब पिताजी राजी हुए और माताएं तुरंत राजी हो गईं और विदा कर दिया। माताओं ने एक बार नहीं रोका, जबकि माताओं के हृदय में पिता से ज्यादा स्नेह होता। लेकिन माताओं ने राम जी को नहीं रोका। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। क्यों? बोले माताओं को पहले से ही मालूम था। बोले क्या मालूम था? बोले माताओं को पहले से मालूम था विश्वामित्र बाबा आएंगे और राम लक्ष्मण को ले जाएंगे तो उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। इसलिए माताएं तो प्रतीक्षा कर रही थी विश्वामित्र जी आवें और छोरों को लेकर के जाएं और ब्याह करा दें। और उधर विश्वामित्र जी दरबार में आए, उनका स्वागत हो रहा था, सम्मान का कार्यक्रम चल रहा था और इधर अंतःपुर में माताएं विवाह का गीत गाना शुरू कर दी महाराज। क्यों? बोले उनको पहले से पता था विश्वामित्र जी आ गए हैं, अब मेरे छोरों का ब्याह हो जाएगा। बोले माताओं को कैसे पता था? बोले माताओं का मंत्र और जुक्ति बड़ी विलक्षण होती। एक बार अयोध्या में भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगम एक आयो। एक दिन अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर आए और अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। सोचने लगे कोई बहाना बन जाए तो महल में मुझे बुलाया जाए और तब रामलला का मैं दर्शन करूं। तो भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के जब आए तो अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर सबका हाथ देखने लगे और हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता दें। करतल निरख कहत सब गुणगन, बहुतन परिचय पायो। हाथ देख करके भूत भविष्य सब बता दे। अब धीरे धीरे ये समाचार महल के अंदर पहुंचा कि अयोध्या की गलियों में एक ज्योतिषी जी आए हुए घूम रहे हैं। हाथ देख करके भूत भविष्य सब बता देते हैं। मैया कौशल्या ने अपनी दासी से कहा जाओ ज्योतिषी जी को बुला के ले आओ। ज्योतिषी जी को निमंत्रण मिला महल से। भगवान शंकर महल के अंदर पधारे। मैया कौशल्या ने ज्योतिषी जी का पूजन किया महाराज। गोस्वामी जी वर्णन करते खूब बढ़िया धोती चदरा तिलक चंदन भोजन मिठाई दक्षिणा सब दिया महाराज। पाए पखारी पूज दियो आसन, पाए
असन बसन पहिरायो, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चार चारो सुत, मेले चरण चार चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। भगवान शंकर को बुलाया, चरण धोया, आसन पर बैठाया, भोजन कराया, वस्त्र दान किया और फिर अपने चारों पुत्रों को माताओं ने ला करके ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम कराया। और मैया कौशल्या ने कहा, महाराज आप बड़े अच्छे ज्योतिषी हो, भूत भविष्य सब जानते हो, आप कुछ बताओ। तो भोले बाबा ने कहा, क्या बताना है, पूछो। मैया कौशल्या ने कहा, मुझे अपने विषय में नहीं पूछना, इस मेरे छोरे का हाथ देख करके बताओ इसका ब्याह कब होगा। राम जी जब छोटे से थे उसी समय मैया कौशल्या ने ज्योतिषी जी से पूछा भोले बाबा से। तो भोले बाबा ने कहा, मैं इनका हाथ देख करके बताऊंगा तो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले इस बालक को मेरी गोद में बैठा दो। क्यों? बोले दूर से देखो बाबा। भोले बाबा ने कहा, मेरी आंखें बड़ी कमजोर हैं और चश्मा घर भूल गया हूं, मेरी गोद में बैठाओ और तब नजदीक से मैं इनके हाथ को देखूं तब बताऊं। मैया ने कहा अच्छा। भोले बाबा के गोद में रामलला सरकार को बैठाया। भोले बाबा तो भाव की समाधि में डूब गए ज्योतिषी जी महाराज, और फिर रघुनाथ जी के हाथ को लेकर देखने लगे और वर्णन शुरू किया महाराज। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। पहले तो जन्म का प्रसंग बताया, इनका जन्म कैसे हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, कब हुआ, उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई, सब बताया। मैया ने कहा, अरे ज्योतिषी तो बड़े पक्के ज्योतिषी लगते हैं, सब इनको मालूम। मैया ने कहा, अच्छा अब जल्दी से ये बताओ इनका ब्याह कब होगा। तो भोले बाबा ने कहा कि आज से 10 वर्ष बाद एक मुनि जी आएंगे, उनका नाम कौशिक होगा, और वो इनको लेकर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जाएंगे, और फिर वहीं से ये जनकपुर जाएंगे, और जनकपुर में सीता स्वयंवर होगा, वहीं पर सीता जी इनका वर्ण करेंगी और इनका विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। विश्वामित्र जी आएंगे, लेकर के जाएंगे, तब ब्याह होगा। बोले हाँ। बोले अच्छा ये बताओ ब्याह के बाद क्या क्या होगा, आगे क्या होगा। भोले बाबा ने सोचा अब आगे वाली बात तो बताने लायक नहीं है। क्यों? बोले आगे तो वनवास होने वाला है। विश्वामित्र जी ने सोचा आगे की, भोले बाबा ने सोचा आगे की बात अगर हम बताएंगे तो मैया तो मुझे डांट करके भगा देगी कि भाग जा ज्योतिषी, क्या बातें करता है। और सच पूछो तो ज्योतिषी को ऐसे ही होना चाहिए, अच्छी अच्छी बात बताओ तो दक्षिणा मिलेगी, और कुछ गड़बड़ बताया बोले तो सामने वाला जजमान नाराज हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे। लक्षण उर विचार सब राखे, अच्छी अच्छी बातें बताओ। विश्वामित्र भगवान शंकर ने कहा आगे की बात फिर कभी बताएंगे। मैया ने कहा ठीक है बाबा फिर आना। बोले बाबा ने कहा हम तो बार बार आते रहेंगे। और बोले बाबा विदा हो गए। माताओं को ये पहले से मालूम था विश्वामित्र जी आएंगे और कुमारों को लेकर के जाएंगे तो ब्याह करा देंगे, इसलिए माताओं ने राम जी को नहीं रोका। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। आए तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब चलो। 1 मिनट भी विश्वामित्र जी नहीं रुके, बोले अब तुरंत चलो। क्यों? विश्वामित्र जी ने सोचा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अब तो यहां से निकल लो।
राम जी को लिया और चल पड़े। जब चले तो अयोध्या से सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू जी के दक्षिण तट पर पैदल यात्रा हो रही है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जब चले तो प्रथम दिन की यात्रा में 6 कोस की यात्रा की। 6 कोस की यात्रा जब पूरी हुई, अध्यर्ध योजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे, सरयू जी के दक्षिण तट पर पैदल चलते हुए 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई तो सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त का समय आ गया। और विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी तक नहीं हुआ, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। देखो, भगवान से जब तक संबंध दृढ़ न हो तब तक भक्ति सफल नहीं होती। भगवान से कोई संबंध जोड़ो। हमारे आचार्यों ने कहा, भगवान से संबंध जोड़कर उस संबंध भाव से भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो संबंध आपको अच्छा लगे वो संबंध जोड़ लो। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही, स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। भगवान को अपना स्वामी मान लो, अपने को दास मान लो, ये संबंध से भजन करो। भगवान को अपना पति मान लो, अपने को भगवान की पत्नी मान लो, यह भी एक संबंध है। भर्ता गेयो रमापति ही, भगवान गेय हैं और हम ज्ञाता हैं, ये ज्ञाता गेय संबंध मान लो। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, यह भी संबंध है। जो संबंध आपको प्रिय लगे वो भगवान को मान लो और उस संबंध से भगवान का चिंतन करो। बिना संबंध के प्रेम पुष्ट नहीं होता। विश्वामित्र जी ने सोचा, भगवान तो मुझे मिल गए लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं, इनको मैं अपना बाप बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बाप बनने लायक नहीं है। क्यों? बोले 12 वर्ष के हैं और हम हजारों वर्ष के वृद्ध हैं, ये संबंध टिकेगा नहीं, ये बाप का संबंध ठीक नहीं। बोले तो मैं इनको बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए, तो बेटा बनाना भी ठीक नहीं। बोले तो मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मेरे गुरु भी नहीं हो सकते, मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय है। बोले तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है। बोले क्या संबंध? बोले मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं। ये महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे होते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तो तुरंत चेला बना लो, काम आएगा। विश्वामित्र जी ने सोचा दुनिया में चेला बटोरने से अच्छा है राम जी जैसा चेला मिल जाए, फिर तो सारा काम हो जाए। राम जी जैसा शिष्य मिल जाए। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य हो जाएं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा, रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा राम, वाल्मीकि जी के शब्द हैं, रामेति मधुराम वाणी। अब ये मधुराम का अनुभव करना हो तो बड़े भाव से विश्वामित्र जी के हृदय को अपना हृदय समझते हुए राम जी को पुकारो। साथ में राम जी चल रहे हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं राम। राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके आओ। गुरुदेव की आज्ञा भई। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए, जाकर के सरयू जल में आचमन किया। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। तुरंत आचमन करके आओ और विलंब मत करो। राम लक्ष्मण दोनों भाई गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया और आचमन करके प्राणायाम करके प्रोक्षण करके आए और आकर के गुरु जी के चरणों में बैठ गए। सरयू जी का तट, सुंदर पुलिन, हरी हरी घास, और उसी घास के ऊपर विश्वामित्र जी ने अपना मृगचर्म बिछा लिया और बैठ गए। और सामने उस तृण के आसन पर
राम लक्ष्मण दोनों भाई बैठे और विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब मैं तुम्हें मंत्र देने जा रहा हूं। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। और एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, मंत्र ग्रामम, मंत्र का पूरा गांव ही मैं तुमको दे रहा हूं। गांव का मतलब जहां पर बहुत से लोग रहते हैं उसको कहते हैं गांव, ग्राम। विश्वामित्र जी भी कहते हैं मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, मैं तुमको मंत्रों का पूरा ग्राम ही दे रहा हूं। कौन सा मंत्र? बोले बलाम अति बलाम तथा। बला अति बला नाम की जो विद्या है वो विद्या मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। और इस विद्या का फल क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र को, इस विद्या को अगर तुम प्राप्त कर लोगे तो कितना भी परिश्रम करो तुम कभी थकोगे नहीं राम। सामान्यतया व्यक्ति परिश्रम करे तो थक जाता है, लेकिन बला अति बला नाम की विद्या जिसे प्राप्त हो वो कितना भी परिश्रम करे उसे कभी थकावट नहीं हो सकती। न श्रमो न ज्वरो वाते, तुमको कभी ज्वर नहीं होगा, कभी फीवर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा। न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। और हे राम, इस विद्या के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, विपर्य नहीं होगा। और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। अगर तुम सोते रहो, विश्राम करते रहो और चारों तरफ से असुर तुमको घेर लें, फिर भी असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसी विलक्षण विद्या विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान की। और भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस विद्या के प्रभाव से तुम सदा प्रसन्न रहोगे, तुम्हें कभी भूख प्यास भी नहीं लगेगी। इस प्रकार उस विद्या की महिमा को बता करके विश्वामित्र जी ने बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते रात हो गई, सूर्यास्त हो गया। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज रात्रि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, सरयू जी के तट पर। न वहां कोई आसन, न बिस्तर, न कोई सुविधा। विश्वामित्र जी वहीं पर बैठ गए, बोले अब यहीं हम लोग शयन करेंगे, आज रात्रि यहीं व्यतीत करें। अब वो रात्रि कैसे व्यतीत हुई? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी को कैसे नींद आएगी। मखमल के बिस्तर पर सोने वाले राजाधिराज के पुत्र और तृण की सैया पर, घास पर इनको नींद कैसे आएगी? लेकिन अब तो सोना है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया? बोले एक तरफ से राम जी को अपने जंघे पर लेटाया, राम जी का सिर रख लिया अपने जंघे पर, और इधर से लक्ष्मण के सिर को रख लिया, और दोनों के सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए विश्वामित्र जी महाराज सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे। और कहानी सुनते सुनते, कथाएं सुनते सुनते राम जी को और लक्ष्मण जी को नींद आ गई। इस चित्र का वर्णन करते हैं महर्षि वाल्मीकि और कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। और आज कहाँ सो रहे हैं? बोले तृणशयने, घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। अनुचिते, ये अनुचित है, इनके योग्य नहीं। तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुसिकसुतवचोनुलालिताभ्याम। ये पंक्ति बड़ी सुंदर है। कुसिकसुतवचोनुलालिताभ्याम। राम जी को लिटा तो लिया विश्वामित्र जी ने अपने जंघे पर सिर रखवा कर, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, अयोध्या में ये जब शयन करते तो माँ कौशल्या इनको लोरी सुनाती थी, सुंदर कहानियां सुनाती थी। माताओं के मुख से सुंदर कथा सुनकर के, लोरी सुनकर, कहानी सुनकर तब इनको नींद आती थी। आज इनको नींद कैसे आएगी? तो आज मुझे कौशल्या की भूमिका का भी निर्वाह करना पड़ेगा। और एक माँ की भूमिका का निर्वाह करते हुए विश्वामित्र जी ने भगवान को सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण
हूं करते रहे और हूं करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुसिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिवसा विभवौ विभावरीच। विश्वामित्र जी के द्वारा लालित होकर सुंदर कथाओं को सुनते सुनते भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नींद आ गई, सो गए। और विश्वामित्र जी तो पूरी रात जगते रहे। भगवान की करुणा और कृपा का, इनकी भक्त वत्सलता का, भगवान के दिव्य गुणों का ही चिंतन करते रहे। रात बीत गई। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। प्रातः काल सूर्योदय हो गया। अभी राम जी खर्राटे ले रहे हैं, राम जी की नींद नहीं खुली। लक्ष्मण जी भी सो रहे। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब उठेंगे, अब उठेंगे। जगाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? बोले इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, कैसे जगावें? कोई व्यक्ति गहरी नींद में सुखपूर्वक सो रहा हो तो उसे नहीं जगाना चाहिए। क्यों? बोले किसी की निद्रा भंग करो तो महाराज ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन ब्रह्मचारी, भंडारी, प्रतिहारी ये अगर शयन कर रहे हो तो समय आने पर इनको जगा देना चाहिए। भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधये सिद्धांत है। कुछ लोगों को सोने देना चाहिए, नहीं जगाना चाहिए। किसको? बोले परस्वानंच मूर्खंच। दूसरे का कुत्ता अगर सो रहा है तो उसको मत जगाओ, तुम्ही को काटेगा। सो रहा तो सोने दो। मूर्खंच, मूर्ख व्यक्ति सो रहा है तो मत जगाओ। क्यों? बोले उठेगा तो कोई मूर्खता करेगा और तुम परेशान होगे। इसलिए मूर्ख व्यक्ति तो सोता ही रहे तो अच्छा। लेकिन ब्रह्मचारी, नियम और व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति अगर किसी कारण से सो रहा है तो समय पर उसे जगा देना चाहिए, जिससे उसके नियम की पूर्ति हो जाए। विश्वामित्र जी ने देखा अब इनको उठना चाहिए, प्रातःकालीन संध्या वंदन नित्य कर्म करना होगा। तब विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। और विश्वामित्र जी महाराज भगवान को जगा रहे, उत्थापन कर रहे हैं भगवान का। ये श्लोक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बड़ा अद्भुत श्लोक है। आज भी कहीं भी भगवान के मंदिर में प्रातः काल जब उत्थापन किया जाता है तो यही श्लोक बोल करके भगवान को जगाया जाता है। जिस वाणी में विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया क्या है? बोले कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्यानंद वर्धन, कौशल्या सुप्रजा राम, हे कौशल्या के सुंदर पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। उठो और उठ करके अपने कर्तव्य को, अपने नियम को पूर्ण करो। इसलिए विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। आज भी मंदिर में प्रातःकाल जब अर्चक लोग, पुजारी लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान को जगाते समय इसी मंत्र को पढ़ते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे भगवान, आप उठो और सारी त्रिलोकी का मंगल करो। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। अब एक बात यहां पर यह भी है कि गुरु जी से पहले ही राम जी को जग जाना चाहिए। सेवक को अपने स्वामी के पहले जग करके तैयार हो जाना चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है। और आगे राम जी ऐसा ही करेंगे। हाँ, आगे वर्णन है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। विश्वामित्र जी से पहले जगते। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सकल सोच कर जाय नहाए नित्य निबाहि गुरु ही सिरु नाय। लेकिन आज राम जी सो रहे हैं, अभी तक उठे ही नहीं। गुरु जी उठ करके बैठे हुए, गुरु जी को जगाना पड़ रहा।
बोले क्या पहले से आदत खराब थी राम जी की, क्या देर तक सोने की आदत? बोले नहीं नहीं, देर तक सोने की आदत भी नहीं थी। राम जी तो प्रातः काल उठने वाले हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माता। लेकिन आज जानबूझ करके राम जी सो रहे हैं। जानबूझ करके क्यों सो रहे थे राम जी? बोले इसलिए कि मेरे पिता की वाणी सत्य हो जाए। मेरे पिताजी ने कहा था कि रामो राजीवलोचन, मेरे राम तो राजीव लोचन है। शाम होते ही इनको नींद आ जाती और सूर्योदय तक सोते रहते हैं। जब सूर्योदय होता तब इनकी नींद खुलती। तो अगर मैं सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगा तो कहीं गुरुजी ये ना समझ लें कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे। तो मेरे पिता की वाणी सत्य हो जाए, इसलिए आज थोड़ा सो लेते हैं। इसलिए राम जी देर तक सोते रहे और विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा। विश्वामित्र जी ने जब जगाया तो राम जी उठ गए और उठ करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर, संध्या वंदन कृत्य से निवृत्त होकर गुरुदेव भगवान के साथ चल पड़े। अब विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को लेकर के चल रहे हैं। सरयू जी के किनारे चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम होता है। सरयू जी आगे जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। जहां पर दोनों नदियों का संगम हो रहा था, उस स्थल पर जब पहुंचे तो दोनों जल के मिलने पर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उस ध्वनि को सुनकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसी आवाज आ रही है? वारिणो भिद्यमानस्य, दोनों नदियों के जल के मिलने पर जो हर 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 घर 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 की आवाज आ रही थी, उस आवाज को, उस ध्वनि को सुन करके राम जी ने कहा किमयम तुमलो ध्वनि, ये कैसी तुमुल ध्वनि उठ रही है, ये कैसी आवाज आ रही है गुरुदेव? अब सोचो, राम जी को इतना नहीं मालूम है? सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, समस्त ज्ञान से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, और इतना राम जी को अनुभव नहीं है कि दो नदियों का मिलन हो रहा है इसलिए आवाज हो रही। पूछना पड़ रहा है किमयम तुमलो ध्वनि, ये कैसी तुमुल ध्वनि उठ रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां दो नदियों का मिलन हो रहा है, गंगा और सरयू का। तो राम जी कहते हैं ये सरयू क्या है? 12 वर्ष के राम जी हो गए, रोज सरयू स्नान करते अयोध्या में, और गुरु जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है? सरयू जी के विषय में राम जी को मालूम नहीं, पूछना पड़ रहा है। कहते हैं ये सरयू कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम कैलास पर्वते रम्ये मनसा निर्मितम परम, कैलास पर्वत पर सुंदर रमणीय स्थान पर ब्रह्मा ने अपने मन से एक सरोवर बनाया। ब्रह्मणा नरसार्दूल मनसा निर्मितम सरम, ब्रह्मा जी के द्वारा एक सरोवर का निर्माण हुआ जिसका नाम मानसरोवर है, और उस मानसरोवर से ये सरिता प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है। सरह प्रवृत्ता सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए इनका नाम सरयू है। अब ये सब राम जी क्यों पूछते हैं विश्वामित्र जी से, जबकि सब कुछ जानते हैं? राम जी इसलिए पूछते हैं कि विश्वामित्र जी को सुख देना चाहते अपनी बाल लीला के द्वारा। बाल लीला का सुख क्या है? बोले जैसे बच्चे की चेष्टा होती है, ऐसी ही चेष्टा राम जी कर रहे हैं जिससे विश्वामित्र जी को सुख मिले। अपनी बाल लीला का सुख देना चाहते हैं विश्वामित्र जी को। जैसे बच्चे लीला करते हैं वैसी राम जी लीला करनी। जैसे किसी बच्चे को आप लेकर के बाजार घूमने जाओ तो बच्चा हर चीज़ पूछता है, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, उसकी जिज्ञासा होती है, और माता पिता सब बताते चलते हैं, हाँ ये ऐसी चीज़ है, इसका नाम ये है, ये ऐसा होता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से हर चीज़ पूछते चलते हैं। रास्ते में कोई सुंदर वृक्ष दिख जाए तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं राम जी, गुरुदेव ये कौन सा पेड़ है, इस फल का नाम क्या है? तो बड़े ही प्रेम से विश्वामित्र जी भगवान को बताते। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो और बड़ा विलक्षण वर्णन करते हैं
क्या वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी, रास्ते में कोई सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कमल खिला हुआ था। विश्वामित्र जी चल रहे हैं, तब तक राम जी ने क्या किया, बोले दौड़ करके उस सरोवर में घुस गए और जाकर के कमल फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, अरे राम इधर आओ इधर आओ इधर आओ। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं पानी में गहरे में चले गए तो क्या होगा। जैसे बच्चों की चंचलता होती है, ऐसी चंचलता करते हुए राम जी जा रहे हैं विश्वामित्र जी को सुख देने। पैठत सरनी सिलन चिढ़ चितवनी, सिलन चढ़ चितवनी, रास्ते में कोई ऊंचा स्थान दिख जाए, कोई पत्थर दिख जाए, कोई शिला दिख जाए, कोई मिट्टी का टीला दिख जाए, तो राम जी क्या करते, बोले दौड़ करके उस पर चढ़ जाते और चढ़ करके चारों तरफ का नजारा देखने लगते। विश्वामित्र जी कहते, अरे राम उतरो उतरो उतरो, कहीं तुम्हारे पैर फिसल गए तो चोट लग जाएगी। फिर डांट करके थोड़ा अनुशासन करके विश्वामित्र जी राम जी को बुला लेते। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। बार बार विश्वामित्र जी बुलाते हैं, राम इधर आओ, कहाँ बार बार इधर उधर जाते। फिर राम जी आ जाते। इस प्रकार आनंद देते हुए, अपनी बाल लीला का सुख प्रदान करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जाते। आगे पहुंचे, एक बड़ा भयानक जंगल पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसी जंगल से होकर के हम लोगों को चलना है, और अब सावधान हो जाओ, अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा लो, धनुष को ज्यासज्ज कर लो और अपने हाथों में बाण ले लो। और इसी वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, और वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। सेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजनी, इसी रास्ते में वो रहती है, ताड़का नाम की राक्षसी, और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लो। भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी चढ़ा ली, बाण हाथ में ले लिया और विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। जब घनघोर वन में पहुंचे, उस वन का नाम था मलद करूष नाम का वो जनपद था। कभी बहुत स्फीत जनपद था, लेकिन ताड़का राक्षसी के कारण वो जनपद विनष्ट हो गया और वहां जंगल हो गया। उसको लोग ताटका वन कहते थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो ताटका कहीं से भी आ सकती है, और राम अगर ताटका आ जाए तो उसे मार देना, ताड़का को छोड़ना मत, मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने फिर राम जी से कहा, राम नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे रघुनंदन, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। तुम पुरुषोत्तम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठावें, तो ताड़का हमको सबको मार डालेगी। इसलिए ताड़का पर दया मत करना, ताड़का आ जाए तो मार देना। फिर थोड़ी दूर चले। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वो ताड़का राक्षसी आ जाए तो उसे मार देना, और वो स्त्री है, भले स्त्री रूप में है, लेकिन उसको मारने में कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा था, क्योंकि शुक्राचार्य की मां सारी सृष्टि को समाप्त कर देना चाहती थी। तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध किया था, तो उनको कोई दोष नहीं लगा। इसलिए हे राम, ये ताड़का अगर आ जाए तो तुम इसे मार देना, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। राम जी ने कहा, ठीक है, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वो ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा, राम ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने मन में सोचा, गुरुजी इतने परेशान हो रहे हैं, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए राम जी ने सोचा, अब ताड़का पता नहीं कब आएगी,
और जब आएगी तब आएगी। अब आने की मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ताड़का का वध नहीं होगा तब तक गुरुजी को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अब ताड़का के आने की मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा, अब ताड़का को मैं बुला ही लेता हूं। हाँ, अब ताड़का आ जाए और इसका काम तमाम हो। और भगवान श्री राम ने क्या किया, बोले अपने धनुष की प्रत्यंचा को ऐसे पकड़ा। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः, एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। भगवान श्री राम ने उस धनुष की ज्या को अपनी मुट्ठी से पकड़ा और खींचा जोर से। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। और अपने धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने ऐसे खींचा, और खींच करके जब छोड़ा, बाण नहीं छोड़ा, केवल डोरी को पकड़ कर छोड़ा। उस डोरी के टंकार से पूरा जल गुंजायमान हो गया महाराज। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। भगवान के धनुष की डोरी की टंकार से सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद टूट गई महाराज। कौन आ गया, ये जंगल में कौन हलचल मचा रहा है। उठ गई ताड़का और दौड़ पड़ी महाराज। विशाल विकराल रूप धारण करके ताड़का उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का उधर से आ रही चिल्लाती। अब विश्वामित्र जी ने जब ताड़का को देखा तो ताड़का की गर्जना को देखकर एक बार तो विश्वामित्र जी भी भीतर से विचलित हो गए। कहीं ये ताड़का इन दोनों भाइयों का अनिष्ट न कर दे। भगवान के बाल रूप को देखकर वात्सल्य भाव के कारण विश्वामित्र जी महाराज भगवान के ऐश्वर्य को और पराक्रम को भूल गए। अत्यधिक वात्सल्य होने पर ऐश्वर्य विस्मृत हो जाता है। भगवान का ऐश्वर्य विस्मृत हो गया विश्वामित्र जी को, और विश्वामित्र जी को लगा कहीं ये ताड़का इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। और विश्वामित्र जी ने क्या किया, बोले विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पकड़ करके अपने पीठ के पीछे छिपा लिया और स्वयं आगे आकर के हुंकार करते हुए ताड़का को स्तब्ध कर दिया। तिष्ठ तिष्ठ। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम्। अपने हुंकार के द्वारा ताड़का को भगवान विश्वामित्र ने स्तंभित कर दिया। ताड़का वहीं रुक गई और भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने पीठ के पीछे छिपा लिया विश्वामित्र। राम जी ने सोचा, गुरु जी तो हमको बालक ही समझते हैं, निरा बालक समझ रहे हैं, तो अगर ये बालक ही समझ रहे हैं तो अब मुझे भी बाल लीला ही करनी चाहिए। भगवान ने भी कुछ ऐसी ही लीला की। जब ताड़का उधर से गर्जना करती हुई आई उद्यम्य बाहुम गर्जंतिम, और विश्वामित्र जी भगवान को अपने पीछे छिपाने लगे, तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने क्या किया, बोले और जोर से चिल्लाए दोनों भाई, अरे गुरुजी बचाओ। गुरुजी में आकर के चिपट गए। विश्वामित्र जी को बड़ा सुख मिला। एक तरफ से भक्त, एक तरफ से भगवान, दोनों ने विश्वामित्र को पकड़ लिया। सच पूछो तो अपनी रक्षा के लिए नहीं, अपितु एक तरफ से भगवान ने विश्वामित्र जी को पकड़ लिया और एक तरफ से भक्त लक्ष्मण ने पकड़ लिया। जिसको भक्त और भगवान दोनों पकड़ के रखें उसका तो सदा ही मंगल होता है। विश्वामित्र का मंगल करने के लिए दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी को लिपटा लिया महाराज। फिर तो विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा। स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राघव तुम्हारा कल्याण हो। मंगल आशासन किया। कल की कथा में मैंने कहा था, भगवान श्री राम को सभी ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे रहे, मंगल आशासन कर रहे। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम हे लक्ष्मण स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, अब मैं ताड़का को मार दूंगा। पहले क्यों नहीं मारा? बोले राम जी ने सोचा, अगर मैं पहले ही ताड़का को मार देता तो मेरे मन में कहीं अभिमान आ जाता कि मैंने ताड़का को मारा। लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु की कृपा से मारूंगा, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया।
इस विनम्र भाव से भगवान श्री राम ताड़का का वध करने के लिए उद्यत हुए। और ये ताड़का कौन है? ये ताड़का अविद्या है, और अविद्या का विनाश गुरु की कृपा से ही होता है। भगवान श्री राम ताड़का का वध करने जा रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, जयम चैवाभ्यभाषत, और भगवान श्री राम ताड़का को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते। और एक बड़ी अद्भुत बात, श्री रामावतार में और श्री कृष्णावतार में, दोनों अवतारों में भगवान ने पहले राक्षसी को ही मारा। कृष्णावतार में भी सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? पूतना को मारा। और रामावतार में ताड़का को मारा। और दोनों स्त्री हैं, और दोनों का नाम भी 3-3 अक्षर का है, ताड़का, पूतना। मात्राएं भी उतनी हैं, सब कुछ वैसे ही, और दोनों की लंबाई चौड़ाई भी बराबर है। हाँ, पूतना कितनी बड़ी थी? सुखदेव भगवान कहते हैं, त्रिगव्यूत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। जब पूतना का भगवान ने वध किया तो पूतना जब गिरी तो 6 कोस के अंदर जितना बगीचा था ध्वस्त हो गए, 6 कोस लंबी चौड़ी थी। और ताड़का, बोले ताड़का भी 6 कोस लंबी चौड़ी थी महाराज। बसत्यत्यर्ध योजने, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 1.5 योजन लंबी थी महाराज, इतना विशाल का। तो दोनों अवतारों में भगवान ने राक्षसी का वध किया, ताड़का और पूतना का। कहते हैं ये ताड़का और पूतना क्या है? बोले अविद्या है, और अविद्या का नाश तो ब्रह्म के द्वारा ही होता है। भगवान राम ताड़का का वध करने जा रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब तक लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा, भैया मैं भी अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा, हाँ कर लो। तो लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया लक्ष्मण जी ने? बोले ताड़का को राम जी मारें उसके पहले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। लक्ष्मण जी ने केवल शूर्पणखा का नाक कान नहीं काटा, ताड़का का भी नाक कान काटा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सौमित्र मकरोत क्रोधात हृतकर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का का नाक कान काट लिया। और एक राक्षसी का और नाक कान काटा है लक्ष्मण जी ने, अयोमुखी नाम की राक्षसी थी। अरण्य कांड में वर्णन है, अयोमुखी नाम की एक राक्षसी आई और वो लक्ष्मण जी से कहती, हमसे ब्याह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आओ, नाक कान उसका काट लिया। तो लक्ष्मण जी महाराज ने ताड़का का भी नाक कान काटा, अयोमुखी का भी काटा, और जब शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा का नाक कान काटा। लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम। ताड़का का नाक कान जब कट गया तो महाराज रक्त की धारा बहने लगी, एक धारा सामने से और एक धारा इधर, एक धारा इधर। विशाल काया थी, कज्जल पर्वत के समान, जैसे किसी काजल के पर्वत से लाल रंग की 3 धाराएं प्रवाहित हों, ऐसा विलक्षण दृश्य प्रकट हुआ। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का वध कर दिया, एक ही बाण प्राण हर लिया। ये भगवान की बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता? कहते हैं कि भगवान श्री राम अगर किसी को मारना चाहें तो भगवान को 2 बाण प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। द्विसरह नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नास्त्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो
रामोदर नाभिभाषते। ये राम जी की विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले राम जी किसी को मारना चाहें तो 2 बाण की जरूरत नहीं पड़ती, कि बोले एक ही पर्याप्त है। दूसरे बाण की जरूरत तब पड़ती है जब पहला बाण फेल हो जाए, और राम जी का बाण तो अमोघ है, इसलिए 2 बाण की जरूरत नहीं पड़ती। और विस्थापयति नाश्रितान, कोई राम जी के सामने आ जाए और कहे कि मैं उजड़ गया हूं, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मुझे बसा दो, तो राम जी उसको बसा देते, लेकिन दोबारा नहीं बसाते, एक बार बसाते हैं बस। बोले क्यों? बोले राम जी ने जिसको एक बार बसा दिया वो फिर कभी उजड़ता ही नहीं है, इसलिए दोबारा बसाने की जरूरत नहीं पड़ती। द्विस्थापयति नाश्रितान दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, राम जी के पास कोई व्यक्ति मांगने के लिए आ जाए कि मैं गरीब हूं, मुझे धन दे दो, तो राम जी उसको 2 बार नहीं देते, 1 बार देते हैं बस। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, 2 बार क्यों नहीं देते? बोले 1 बार में ही राम जी इतना दे देते हैं कि दोबारा उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोलते, 1 बार जो बोल दिया वो फाइनल है। 2 बार राम जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। ताड़का तो मर गई। फिर विश्वामित्र जी के साथ भगवान उसी ताड़का वन में एक रात्रि निवास करते। उवास रजनीम तत्र ताटकाया बने सुखम, उस ताटका वन में एक रात्रि विश्वामित्र जी और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण निवास करते हैं। दूसरे दिन वहां से चलकर विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम में पहुंचते। अपने आश्रम में जब विश्वामित्र जी पहुंचे राम लक्ष्मण को लेकर, तो जितने मुनि महात्मा थे सब बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी का स्वागत किया और सब उछल उछल करके कूद कूद करके राम जी का दर्शन करने लगे। सभी बड़े आनंदित हुए मुनि महात्मा लोग। और आश्रम में पहुंचते ही विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये मेरा आश्रम है और इसका नाम वामनाश्रम है। यहां पर वामन भगवान ने तप किया था। वामनावतार में जब भगवान उपेंद्र बन करके प्रकट हुए तो वामन भगवान ने यहां पर तप किया है। एस पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। हे राम, ये भगवान वामन का पूर्व आश्रम है। यहां पर वामन भगवान ने तप किया है। इन शब्दों के द्वारा मानो विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं, राम वामन कोई और नहीं था, आप ही तो थे, इसलिए ये आपका ही आश्रम है। इसको आप अपना ही आश्रम समझिए। एस पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः, और इसका एक नाम सिद्धाश्रम भी है। लेकिन राम, आज तक मुझे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। नाम तो आश्रम का सिद्धाश्रम है, लेकिन अभी तक मुझे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। अब राम, इस सिद्धाश्रम को तुम सिद्धाश्रम बना दो। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव आपकी सिद्धि से, आपकी साधना से ही ये सिद्धाश्रम बनेगा। मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। और हे गुरुदेव, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और आपका यज्ञ, आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिपुंगव, अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही आप दीक्षा लेकर के यज्ञ प्रारंभ करें। मानस रामायण में तो राम जी दूसरे दिन कहते हैं, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। दूसरे दिन एक रात्रि विश्राम किया। लेकिन यहां तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पहुंचते ही राम जी ने कहा, अद्यैव दीक्षां प्रविश, आज ही आप दीक्षा ले लीजिए और यज्ञ प्रारंभ करिए। मैं देखता हूं कौन असुर आपके यज्ञ में विघ्न करता है।
और अद्यैव दीक्षाम प्रविश कहने का भाव यह भी है कि भगवान श्री राम ने सोचा जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वह कार्य महत्वपूर्ण है। विश्राम तो जीवन में बहुत करना है, लेकिन जिस कार्य के लिए हम आए हैं पहले वो कार्य होना चाहिए। दूसरा कोई शिष्य होता तो कहता गुरुजी अब आए हैं 2-4 दिन आराम कर लें, फिर तो आपका काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन राम जी ने कहा नहीं नहीं, विश्राम नहीं करना। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु बचस्तव। हे प्रभु, आपका ये सिद्धाश्रम हो जाए और आपकी वाणी सत्य हो जाए। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी सत्य होगी, और आपकी वाणी के प्रताप से ही मैं असुरों का संहार करूंगा। और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हो गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते। मानस रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि होम करन लागे मुनिझारी आप रहे मख की रखवारी। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। दोनों चौपाइयां अगल बगल हैं। लगता है कि विश्वामित्र जी ने जैसे यज्ञ शुरू किया तब तक मारीच और सुबाहु आ गए। होम करन लागे मुनिझारी आप रहे मख की रखवारी, सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लेकिन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। वाल्मीकि जी के अनुसार अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम। अनिद्रम षड अहोरात्रम, 6-24 घंटे 6 अहोरात्र बीत गया। अनिद्रम, एक क्षण भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने विश्राम नहीं किया, निद्रा नहीं ली। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनमरक्षताम उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ। सावधान होकर धनुष बाण लेकर दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में 6 दिन 6 रात्रि जगते रहे। जब 6 दिन बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब सावधान हो जाओ, अब विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अब असुरों के आने का समय हो गया है। क्यों बोले, कल पूर्णाहुति होने वाली है। 7 दिन का यज्ञ था और पूर्णाहुति होने वाली है। अब असुरों के आने का समय हो चुका है, इसलिए सावधान हो जाओ। दोनों भाई सतत सावधान होकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। तब तक मारीच और सुबाहु असुरों को लेकर के आ गए। भगवान ने मारीच को देखा और भगवान ने मानवास्त्र के द्वारा मारीच को मारा। मानवम परमोदारम अस्त्रम परमभास्वरम। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय मानवास्त्र के द्वारा भगवान ने मारीच को मारा। चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मारीच के वक्षस्थल पर भगवान ने मानवास्त्र का प्रयोग किया और उस मानवास्त्र का प्रभाव ये हुआ कि मानवास्त्र मारीच को लेकर के आकाश में उड़ गए। अब वो मानवास्त्र मारीच को लेकर के जा रहा है बड़े वेग से। और कैसे ले जा रहा था, कभी वो मानवास्त्र मारीच को खूब ऊपर ले जाए, कभी नीचे लेकर के आवे, कभी इस दिशा में ले जाए, कभी उस दिशा में ले जाए। अब ये देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा न यत्तेनं न प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण देखो इस मानवास्त्र का प्रभाव, ये मेरा मानवास्त्र मोहयित्वा न यत्तेनं, ये मेरा बाण इस मारीच को कभी ऊपर ले जा रहा, कभी नीचे ले जा रहा है। और न च प्राणैर्वियुज्यते, ये मानवास्त्र इसके प्राण का हरण नहीं करेगा, अपितु इसे ले जाकर के बहुत दूर फेंक देगा। और ऐसा ही हुआ।
वह मानवास्त्र मारीच को ले जाकर के 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। 7 योजन गा सागर पारा। और सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। और बाकी जितने असुर थे उन असुरों को लक्ष्मण जी महाराज ने समाप्त कर दिया। असुरों का संहार हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की पूर्णाहुति की और पूर्णाहुति करके विश्वामित्र जी महाराज जब यज्ञ मंडप से बाहर निकले तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। उठा करके दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने हृदय से लगा लिया और विश्वामित्र जी ने कहा कि कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहु, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया, मेरे वचनों का पालन किया, आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहु। विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम महाबाहु हो। महाबाहु का मतलब तुम्हारी भुजाएं बड़ी विशाल। कितनी विशाल हैं, मानो विश्वामित्र जी कहते हैं राम दुनिया का कोई असुर राक्षस धर्मद्रोही तुम्हारी भुजाओं से बच नहीं सकता, इतनी बड़ी भुजाएं हैं तुम्हारी। कृतार्थोस्मि महाबाहु। हे राम तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि कोई दीनहीन मलिन, कोई तुम्हारा अकिंचन भक्त दुनिया के किसी कोने में हो, ब्रह्मांड के किसी कोने में हो और तुम्हें पुकारे अपनी रक्षा के लिए, तो हे राम तुम्हारी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि उसकी रक्षा के लिए वहां तक पहुंच जाती है। राम राम महाबाहु। हे राम आज मैं कृतकृत्य हो गया। सिद्धास्त्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायशः। हे महायशस्वी, आज तुमने मेरे इस आश्रम को सिद्धाश्रम बना दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने भगवान राम की खूब प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया और फिर विश्वामित्र जी महाराज अपने उटज में संध्या वंदन करने के लिए प्रवेश करते हैं। सही रामम प्रशस्यैवं ताभ्याम संध्या मुपागमत। और सायंकाल की बेला हो गई, सभी लोग संध्या वंदन और अपने नित्य कृत्य के लिए चल पड़े। और फिर भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद कई दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में ही रहे और मुनियों को सुख प्रदान किया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन विप्रन परदाया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत है तो बहु कथा पुराना, भगत है तो बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, रहे विप्र यद्यपि सब जाना। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम में भगवान रुके हैं। उन मुनि महात्माओं को सुख दिया, तो अब भगवान को आराम करने दो, क्योंकि भगवान ने बड़ी मेहनत की है, असुरों का संहार किया। आप तो विश्राम करें, फिर आगे की कथा कल के सत्र में करेंगे। अब ठाकुर जी की आरती होगी ऊपर, और आरती में भी समय से सबको पहुंचना है, इसलिए आज की कथा का यहीं पर विराम। शेष चर्चा कल के सत्र में। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। और कल की चर्चा भगवान के विवाह महोत्सव की चर्चा होगी। कल भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का विवाह महोत्सव हम सभी लोग अनुभव करेंगे। और विवाह तो राम जी का ही हुआ, आनंद से हुआ, उसी आनंद में हम लोग कल राम जी के विवाह का अनुभव करेंगे। तो आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।